सुनीता पानी पिलाना बेटा एक गिलास। अच्छा परेशानी लगी हुई है, उसकी शादी भी हमने तय कर दी है, अभी 6 महीने हैं, तो समझ में नहीं आता क्या करें। मैडम को फोन किया लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। 4 बेटियां हैं, एक बेटी की नहीं शादी हो रही, तुम तीनों का क्या होगा। यही खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदावन मौज सा कर, कोई जरिया बना कि हम अपनी बेटियों की शादी कर सकें। बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ। मैडम का फोन भी नहीं आया। मैंने उसको जॉब के लिए बोला था कि बाजी कोई अच्छी जॉब हो तो मुझे बताना, बस दुआ करो। परेशान नहीं हो, खुदा बहुत बड़ा, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरी भी जॉब छूट गई है, कोई मसला नहीं है, खुदा मुहैया करेगा। खुदा पे भरोसा रखो, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। बेशक खुदावंद अच्छा करे, बेटियों के नसीब अच्छे करे, खुदा इनके लिए अच्छे रिश्ते मुहैया करे। मैं यही खुदा ताला से दुआ करती हूँ कि वो अच्छे रिश्ते इनके लिए मुहैया करे और सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन आमीन। आपकी जॉब का क्या हुआ? मेरी जॉब भी छूट गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं देता। मैंने बोला तो हुआ है, खुदा मुहैया करेगा, जॉब मिलेगी और सब कुछ बेहतर होगा। अम्मी पानी। बस अपना भरोसा जो है वो खुदा पे रखना है, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैडम की कॉल है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम फिरोजा। वालेकुम अस्सलाम बाजी, क्या हाल है? ठीक ठाक। आपने वो फोन किया था ना जॉब के लिए? जी जी। तो सुबह ही कॉल आई है, तो एक बाजी है, वो बहुत अच्छे हैं और पे भी अच्छा कर रहे हैं, तो आप मेरे ऑफिस में आ जाएं। ओके बाजी, मेहरबानी मेहरबानी बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑफिस अभी ही आती हूँ बाजी, अभी ही आती हूँ। हाँ, आप अभी तुरंत मेरे ऑफिस में आ जाए। ओके ओके बाजी, सलाम अलैकुम। अल्लाह हाफिज। मुझे तो मिल गई है जॉब, खुदा का शुक्र है। अब जाती हूँ, देखती हूँ बाजी कैसी मैडम दिलाती है, कैसा है घर वो। शुक्र है, खुदा का शुक्र है। सुनीता सुनीता। जी अम्मी। हाँ वो मैं जा रही हूँ, मैडम की कॉल आई है, इंटरव्यू के लिए बुलाया है बाजी ने, कह रही थी कोई काम है तो आप आओ इंटरव्यू दो। तो मैं जाती, दुआ करना खुदा से कि खुदावन अच्छे मालक अता करे। जी अम्मी आप टेंशन नहीं लें, खुदा सब अच्छा। हाँ तो कुंडी लगा लेना, मैं आती और दुआ करना। जी अम्मी। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दरवाजा बंद कर लेना। जी अम्मी। कहाँ रह गई है फिरोजा? कब से मैंने बोला हुआ है कि टाइम दिया हुआ है 3 बजे का। यार ये लोग टाइम के पाबंद नहीं होते, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। अब फोन भी नहीं उठा रही। हेलो जी फिरोजा, कहाँ रह गई हैं आप? मैडम को मैंने 3 बजे का टाइम दिया हुआ है, आपको मैंने बोला भी था कि टाइम पे पहुंच जाना। बाजी मैं पहुंच गई हूँ, बस दरवाजे पर हूँ बाजी। यस कम, चले अंदर आ जाए जल्दी से। आपने इतना टाइम लगा दिया, मैंने आपको बोला भी था कि मैडम वेट कर रही है। बसों में आना होता। चले ठीक है, ये एग्रीमेंट पे साइन करें, ये जल्दी क्या आए है? बिना टाइम वेस्ट किए। ये इस पे लिखा हुआ है कि 2 महीने की आधी सैलरी जो है वो मैं लूंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइन कर दें। मेहरबानी बाजी। नहीं कोई मसला नहीं, बस चले निकलते हैं। चले फिरोजा, मैंने सारे बातचीत तुमसे कर ली है, अब जो भी आपको तुमसे मिलके बातचीत करनी है। I settled already everything. Okay. Now you say you want to do okay. Okay, Thank thank you you. so much. Thank Bye. you. So फिरोजा आपका नाम है, वो बताया था उन्होंने।
तो आपने पहले कहीं काम किया बेबी सिटिंग का? जी बाजी मैं करती ही बेबी सिटिंग का। ओके, तो कितनी देर हो गई आपको बेबी सिटिंग का काम? मुझे 10 साल हो गए, मैं यही काम करती, कुकिंग का और बेबी सिटिंग का। अच्छा, मेरे 2 बच्चे हैं, एक ये तो बिल्कुल ही छोटा है, और एक ये बेटी है मेरी, ठीक है, ये बेटा है, ये बेटी है। तो इन दोनों को टेक केयर करना है। मैं सुबह 8 बजे चले जाती हूँ ऑफिस, और रात को मैं कभी 10 बजे आती हूँ और कभी 9 बजे आती हूँ। तो आपने अगर इनकी टेक केयर अच्छी की, अगर मुझे समझ आया तो आपको मतलब कि मैं कंटिन्यू कर दूंगी, 1 महीने तक मैं आपको देखूंगी, जी बाजी। उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दूंगी। ओके, तो ये बच्चा है। सही है। ओके, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे किसी शादी में जाना था, तो फिर मैं शाम को मिलती हूँ आपसे, ठीक ओके है? बाजी। अल्लाह हाफिज। ओके। इतनी ज्यादा गर्मी थी, अब तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तोबा तोबा, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, समझ से बाहर हैं। कैसे हो फिरोजा? हाँ जी बाजी ठीक। बच्चे सो गए? तंग तो नहीं किया इन्होंने? नहीं, वो बड़ा बेबी सो गया, ये भी सो गया। ओके गुड। तो फिरोजा, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? बाजी बच्चे को लेके वो फीड करा। प्लीज आप यहाँ नेक्स्ट टाइम नहीं बैठिएगा, ठीक है बाजी। क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, तो प्लीज ओके यहाँ बाजी। नेक्स्ट टाइम नहीं बैठिएगा। यहाँ भी नहीं बैठे, आप यहाँ बैठे। जी बाजी। बाजी ये बेबी सो गया, ले ले। हाँ, अभी पकड़े, मैं कपड़े चेंज कर लूं, फिर मैं ले लेती हूँ बेबी। गर्मी आज बहुत ज्यादा है, तोपा तोपा। मैं कपड़े चेंज करके बेबी ले लेती हूँ। ओके ओके बाजी। रोजा आंटी, जी बेटा। पानी ले आओ। अच्छा देती हूँ बेटा। बहुत प्यास लग गई है। उठ गए हो बेटा? या सो गए थे? जल्दी सो गए थैंक थे? यू आंटी। फिरोजा, वो छोटा वाला आप मुझे दे दें, और बाहर मैंने थोड़ा सामान निकाला है, वो ले जाइएगा जाते हुए, सही है? जी। तो जाएं अभी आप। ओके बाजी। थैंक यू, कल टाइम से आ जाइएगा, जी ठीक बाजी। है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फिरोजा, चप्पल इधर ही उतार दो। इधर जब भी है चप्पल इधर उतारा करें। और ये पकड़ ले, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, और वो उसके कपड़े मैंने नहीं चेंज करवाए, उसके कपड़े भी चेंज करवा देना नहला के। ओके बाजी। और इसने मेरे ख्याल से कुछ किया हुआ है, इसका पैम्पर भी चेंज करवा लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को। ओके बाजी। सर्दी लग रही है। आंटी आप बैठ जाए ना ऊपर। नहीं बेटा, आपकी मम्मा ने मना किया है, आप बैठो। बैठो आप। ठीक है आंटी। एसी में बहुत सर्दी लगती है। आप सो जाओ बेटा, आपको शावर दे दूं, नहाना है? हाँ जी शावर और कपड़े पहना दूं मैं? हाँ जी आंटी। चलिए, डस्टिंग भी मैं आपको करके फिर मैं आपको नहलाती हूँ, सही है? ठीक है आंटी।
लग रही है। खुदा या तो सबको एक बराबर बनाए या सबको एक तरह का दे, गरीब कोई भी ना हो कि इस पर भी बैठने अलाउ नहीं है। नीचे फर्श एसी की वजह से इतना ठंडा लगता है और कमर दर्द होती है। सारा दिन मैं फर्श पे पड़ी रहती हूँ और इन लोगों को एहसास नहीं आता कि चलो इनको कोई चादर ही दे दे। मैं तो खुदा से यही दुआ करती हूँ, ऐ खुदावन या तो सबको एक तरह का बना, तो या सबके दिलों में रहम पैदा कर, अमीरों के दिल में भी रहम पैदा कर, गरीबों को ताकि ये अच्छी निगाह अच्छी सोच से देखें। आमीन। हेलो गाइस, सो आप लोगों को कैसी लगी है हमारी स्टोरी? ये हमारी मम्मा की जो है वो रियल स्टोरी है जब हम पाकिस्तान में थे। तो आगे मम्मा आप खुद बताएं। हाँ, ये शर्माने की कोई बात नहीं और ना इंसान शर्माए। तो ये मेरी अपनी कहानी है जो मैंने एक्टिंग की। सेम मेरी जिंदगी में ऐसा ही था कि जब हम काम करते हैं, बंगलों में जाते हैं, तो लोग कारपेट पे भी नहीं बैठने देते, बच्चों को हाथ में दे देते हैं जो मेन चीज है, फीडर पिलाना, खाना खिलाना, लेकिन वो कारपेट से उठा देते हैं। ये मेरी रियल कहानी है। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि पैसा जो है वो हाथ की मैल है, आज किसी के पास कल किसी के पास, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक नजर से देखें और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचे तो आपके साथ भी बुरा नहीं अगर होगा। कोई आपके कारपेट पे बैठ गया है तो उसके बैठने से आपका कारपेट गंदा नहीं हो गया। आप लोग अपना ज़हन साफ करें। आपने भी ऊपर जाके ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। गंदगाई इंसानों में नहीं होती, गंदगाई आपके इंसान के दिमाग में होती तो है। प्लीज अपनी सोचों को बदले और खुदावन आपकी जिंदगी बदलेगा। और आज मेरी लाइफ में खुदावंद ने मुझे मेरी सोच से बढ़ चढ़ कर मुझे बहुत कुछ दिया है। थैंक गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। और खुदावंद इसी तरह सबको बरकत दे और जो इस तरह के बड़े लोग हैं खुदावंद उनको भी बरकत दे और अक्ल और दिनाई दे। आमीन। ये थी मेरी स्टोरी, रियल और सच्ची। थैंक यू। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you. बाय।